नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम डिस्कस करेंगे आर्ट ऑफ मौर्य पीरियड। ठीक है, तो हमने इससे पहले 2-3 वीडियो ऐसे बनाए थे जिसमें कि हमने आर्ट एंड कल्चर का डिस्कस किया था मौर्य पीरियड के जो भी पहले थे। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कि पूरा पाषाण काल की बात कर लें। ठीक है, उस समय की हमने बात की थी। इसी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो आर्ट और कल्चर की दशा थी उसके बारे में डिस्कस किया था। सो आज हम डिस्कस करेंगे मौर्य पीरियड के बारे में। सो ये स्टार्ट होता है आपका 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट से। ठीक है, ये मतलब जो भी साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पे उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसकी बात हो रही है। और जो साक्ष्य मिलते हैं वो आपका गैंगेटिक वैली में मिलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे कि कुछ लोग अभी अगर फाहियान वगैरह का आप लिटरेचर पढ़ोगे तो उससे एक बात साबित होती है कि जैसे कि कुछ नदियों के किनारे ही बसे होते थे ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन सा धर्म का प्रभाव उस समय ज़्यादा था। क्योंकि आप जानते हो कि जैसे कि कोई गुरु होता है, अगर राजा के सानिध्य में वह गुरु है तो वो उसकी बातों को मानेगा, उसके धर्म को मानेगा। कोई हिंदू धर्म का है तो वो हिंदू धर्म से संबंधित चीज़ें ज़्यादा बनाएगा। तो उस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म का बोलबाला था। अब समझने वाली बात है कि हिंदू धर्म आज की डेट में इतना ज़्यादा इंडिया में दिखाई देता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका उस समय जिस समय कि आपका अशोक वगैरह थे तो बुद्धिस्ट जो था वो पॉपुलर था। तो हिंदू धर्म पॉपुलर क्यों नहीं था उसके पीछे का रीज़न समझिएगा। क्योंकि हिंदू धर्म में वर्ण और जाति प्रथा थी। ये कमियों की वजह से, खामियों की वजह से लोग धीरे धीरे डाइवर्ट होते गए बुद्धिस्ट की तरफ। अब समझते हैं कि 4th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट जब आया सो इस्टेब्लिश हुआ आपका मौर्य डायनेस्टी। अब इसमें क्या हुआ कि हमें जो स्थापत्य कला या फिर कला के एग्जाम्पल मिलते हैं जैसे कि यक्ष और मदर गॉडेस, ये सब सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। और इसमें जो बुद्धिस्ट के जो भी सिंबलाइज करने वाली चीज़ें थी जैसे कि स्तूप हो गए, विहार हो गए, इन सारी ये सारी चीज़ें फेमस थी। और इसका ज़्यादातर प्रभाव अगर सेंटर देखोगे तो बिहार में काफ़ी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। सो द पार्ट ऑफ मोनास्टिक ऑफ द बुद्धिज्म ट्रेडिशन। सो स्तूप हो गया, विहार हो गया, ये आपका बुद्धिज्म ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। सो स्टोन पिलर्स की अगर बात करें, रॉक कट केव्स की बात करें तो ये उस समय के मौर्य काल के समय में ये पॉपुलर हुआ करते थे। कुछ एग्जांपल दूंगा, यहाँ हिंदी में मैंने लिखा है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। सारनाथ, इलाहाबाद जिसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं, मेरठ हो गया, कौसाम्बी हो गया, वाराणसी हो गया। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हमें स्टोन पिलर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये आपका रॉक से कट करके पिलर बनाए जा सकते थे या फिर उसमें जैसे कि कुछ पशुओं की फिगर्स डायग्राम बने हुए होते थे। तो कुछ भी हो सकता है, अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि क्या क्या हुआ होगा। सो टॉप पोर्शन जैसे मान लीजिए कुछ हिस्सा में देखने को मिले हैं तो उसमें टॉप पोर्शन क्या हो सकता था। तो टॉप पोर्शन आपका बुल, लायन या एलिफेंट, ऐसे पशुओं की डायग्राम्स देखने को मिलते थे। उसके बाद कार्ड ऑन द सर्कुलर या स्क्वायरल अबिकस, उसके बाद एक सरफेस होता था जिस पर ये रखे हुए होते थे। मतलब पहले स्तंभ हुआ, स्तंभ के ऊपर आपका एक सरफेस होता था, सरफेस के ऊपर इनकी मूर्तियां होती थी। मतलब लाइन की हो सकती थी, बुल की हो सकती थी, एलिफेंट्स की हो सकती थी। तो ये जो मूर्तियां होती थी जिस अबिकस पर रखी होती थी, जिस प्लेटफॉर्म पर रखी होती थी उसको अबिकस बोलते हैं। और वो आपका सर्कुलर भी हो सकता है, स्क्वायरल भी हो सकता था। ठीक है, दोनों तरह के हमको मिले हैं। सो अबिकस डेकोरेटेड विद द स्टाइलिश लोटस, जो अबिकस होता था वो आपका स्टाइलिश लोकस से ठीक है क्रिएटेड होता था, उसे डिजाइन किया होता था। अब बात करते हैं सम पिलर्स विद द कैपिटल फिगर्स फाउंड एट द, जैसे बसरन हो गया, बकीरा, इसी तरीके से आपका लौरिया और नंदगर। ठीक है, तो नंदनगढ़ की अगर बात करें तो ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे जो पिलर था वो कैपिटल फिगर के साथ दिखाई देता है। कैपिटल फिगर का मतलब समझते हो कि हाँ, वहाँ पे एक फिगर जो है वो मेन होगा। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें, मैं आपको बताऊँ कि इलाहाबाद में भी और सारनाथ में भी जो आपका सिंह का, शेर का ठीक है डायग्राम पिलर के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो कैपिटल फिगर है ना भाई। इसी तरीके से आपका रामपुरवा में, ठीक है, इसी तरीके से आपका संगिशा और सारनाथ, ये कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर हमें दिखाई देता है आपका कैपिटल फिगर के साथ स्तंभ। अब बात करते हैं कि सारनाथ का पिलर में क्या खासियत थी। पहली बात तो ये आपका मौर्यन पिलर था, मौर्यों के समय में बनाया गया पिलर था। और इसमें लाइन जो है वो आपका कैपिटल डायग्राम के रूप में दिखाई देता है। ये आपका नेशनल एम्बलम है, ये आपका राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित है। ठीक है, हमारे ध्वज में जो तिलियां हैं वो अशोक का चक्र वहीं से लिया गया। ठीक है, सो स्टैंडिंग ऑन द सर्कुलर अबिकस, ये आपका सर्कुलर अबिकस पे है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपका सारनाथ का पिलर है उसमें जो अबिकस है वो सर्कुलर है या रेक्टेंगुलर या स्क्वायरल है। तो अबिकस जो है वो आपका सर्कुलर है यहाँ का। और जो फिगर कार्व्ड ऑन द बुल, लायन, एलिफेंट, और इसमें जो पिलर्स मिले हैं उसमें देखने को मिला कि कहीं पे लायन, कहीं पे बुल, कहीं पे एलिफेंट देखने को मिलता है। सो सिंबलाइज धर्मचक्र प्रवर्तक, जो चक्र है उसमें एक चक्र बना हुआ है वो आपका सिंबलाइज करता है धर्मचक्र प्रवर्तक को। कहने का मतलब हुआ कि वो धर्म एक ऐसा चक्र है जो कि धर्म को लगातार बढ़ाता है, मतलब उनका धर्म बढ़ता चला जाता है, इस बात का प्रतीक है उसका चक्र। ठीक है, सो ये आपका स्टैंडर्ड सिंबल है बुद्धिज्म का। अब एक लार्ज स्टेटस यक्षिनी का देखने को मिलता है कई प्लेसेस में, जैसे कि पटना में देखने को मिलता है, विदिशा में, मथुरा में देखने को मिलता है। तो यक्षिनी एक पर्टिकुलर जगह पे, कुछ जगहों पे मिला है, जैसे कि दीदारगंज पटना की बात किया जाए तो फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ वेल पॉलिश्ड बिल्ट ह्यूमन फिजिक्स सेंसिटिविटी। तो ह्यूमन के बॉडी स्ट्रक्चर को किस तरह से उन्होंने वेल पॉलिश्ड बनाया है, इससे साबित होता है कि वो अच्छे जानकार थे स्थापत्य कला के। ठीक है, हल्के फुल्के नहीं थे। इसी तरीके से टेराकोटा के कुछ फिगर्स हमें दिखाई देते हैं। सो डिफिकल्ट डिलिनिएशन ऑफ द बॉडी एज कम्पेयर टू द स्कल्पचर्स। ठीक है, जो भी हमें स्तंभ मिले, जो भी हमें स्थापत्य कला की, शिल्प कला की मूर्तियां मिली हैं, उसमें से टेराकोटा के कुछ डायग्राम्स ऐसे मिले हैं जिससे समझ में आता है कि उन्होंने डिफिकल्ट डिलिनिएशन किया है। कहने का मतलब समझते हो, कर्वेचर जो फॉर्म थे उसको प्रॉपर उन्होंने दिखाया। इससे समझ में आता है कि वो एक अच्छे जानकार थे स्थापत्य कला और शिल्प कला के। समझते हैं, मॉन्यूमेंटल रॉक
कट एलिफेंट, कुछ जगहों पे आपका जो एलिफेंट के डायग्राम्स बने हैं रॉक से कट करके, जैसे कि धौली उड़ीसा में, तो ये शो करता है कि मॉडलिंग इन राउंड विद लीनियर रिदम के साथ राउंड में मॉडलिंग करना कितना डिफिकल्ट टास्क होता है, लेकिन वो उसको करते थे, बड़े आसानी से करते थे। सो इससे उनके प्रॉस्पेरिटी टूवर्ड्स स्कल्पचर्स एंड आर्ट ये शो करता है। अब बात करते हैं रॉक कट केव्स की। अब बात करेंगे कि कुछ गुफाओं की जो उन्होंने चट्टानों से कट करके बनाई हैं। तो बाराबर हिल्स जो कि गया के नज़दीक है, वहाँ एक अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। तो वहाँ पर ढेर सारी जो गुफाएं हैं, उसमें से एक आपका जो फेमस है वो आपका लोमस ऋषि की गुफा है, ठीक है। उसमें कुछ खासियत कह सकते हैं हम, उसमें कुछ खासियत है। उसमें जो आपका सेमी सर्कुलर चैत्य है, ठीक है, एट द एंट्रेंस। पहली बात मतलब कहने का मतलब उसका एंट्रेंस जो है वो आपका सेमी सर्कुलर है, मतलब अर्ध सर्किल का है, हाफ सर्किल का है, तो अर्धचक्र का है। दूसरी चीज़ क्या है, उसमें जो दीवारें हैं जो है ना वो पॉलिश्ड है, ठीक है, कंप्लीटली नहीं बना हुआ लेकिन उसकी दीवारें पॉलिश्ड हैं। सो इंटीरियर ऑफ केव जो है वो आपका रेक्टेंगुलर वॉल का है विद सर्कुलर चैम्बर एट द बैक। पीछे की तरफ सर्कुलर चैम्बर है पहली बात, और आपके उसकी जो दीवारें हैं वो ज़्यादातर रेक्टेंगुलर देखने को मिलती हैं। सम, अब बात करेंगे ये सब चीज़ों की जो बुद्धिस्ट से प्रभावित थी। सम ब्राह्मणिकल गॉड, ठीक है, ऑल्सो इन द स्कल्पचरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अदर देन द बुद्धिस्ट। अब अगर उस समय काल की बात करें तो कुछ ऐसा नहीं है कि केवल बौद्ध धर्म की ही चीज़ें या फिर गॉड के डायग्राम्स या फिर उनके सिंबल्स बनाए गए हैं, बल्कि कुछ ब्राह्मणी जो गॉड होते हैं, जो ब्राह्मणों के गॉड होते हैं, मतलब जो हिंदुओं के गॉड होते हैं, तो उनका भी डायग्राम देखने को मिलता है, उनका भी सिंबलाइज करके उनको पेश करने की कोशिश की गई थी। वन ऑफ द बेस्ट, अगर स्तूप की बात करें, अब आ जाते हैं स्तूप में, ठीक है। तो स्तूप की बात करें तो 3rd बिफोर क्राइस्ट में एक बना है स्तूप, ठीक है, एट द बैरत इन द राजस्थान। अगर बैरत राजस्थान की बात करें तो उस जगह पे आपका एक स्तूप बना हुआ है। इसी तरीके से आपका सांची का भी स्तूप है, वेरी ग्रैंड स्तूप विद सर्कुलर माउंट। मतलब स्तूप जो बना है उसमें माउंट क्या है, सर्कुलर माउंट है, मतलब कि उसका ऊपरी सरफेस जो है वो सर्कुलर है। सो स्तूप ऑफ सांची में भी स्तूप है, आप जानते हो, बिल्ड विद द ब्रिक्स ड्यूरिंग अशोका के समय में उसको ब्रिक्स से बनाया गया था, ठीक है। बाद में उसको कवर किया गया स्टोन से कई बार। कहने का मतलब है कि समय समय में जो भी राजा थे वो पुराने राजा की चीज़ों को संजाते, जैसे संरक्षण करते, जैसे आज भी हम क्या करते हैं कि जो भी पुरातत्व से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उसको संरक्षित करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हिंदी में कुछ डिस्कशन लिखा है, उसको समझिएगा। उस समय कला जो है वो 2 प्रकार की थी, एक थी लोक कला, एक थी राजकला। मतलब कि राजा महाराजा के लिए जो कला बनाई जाती थी उसमें काफ़ी खर्च होता था, काफ़ी समय लगता था, काफ़ी इंटेलिजेंसी लगती थी। उस तरह की कला कर पाने में सब निपुण भी नहीं होते थे। तो मतलब वो राजकला जो होती है, जैसे चंद्रगुप्त का प्रासाद बना हुआ है जो कि कुम्हरार गाँव में पटना के अंतर्गत देखने को मिलता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त का पैलेस जो बना हुआ है उसको एक्सकेवेशन के बाद 1951 में जब कंप्लीट एक्सकेवेशन हुआ तो उसमें 41 पिलर देखने को मिले, 140 मल्टीप्लाई बाई 120 फुट का पॉलिश्ड जो है पूरा उनका महल देखने को मिलता है। तो इससे पता चलता है कि काफ़ी बड़ा महल था, काफ़ी प्रॉस्परस महल रहा होगा। तो इसी के साथ हम मौर्य डायनेस्टी में उस समय में जो भी आर्ट एंड कल्चर की सिचुएशन थी उसको हमने बताने की कोशिश की। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ और भी चीज़ें टू द पॉइंट बतानी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसी तरह के वीडियोस को देखने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।